VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। खबर की शुरुआत करते हैं रीवा से। रीवा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सिंघल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर सिंघल अपने इलाज के सिलसिले में 22 तारीख से दिल्ली में हैं। बता दें कि ये खबर जैसे ही मिली जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन ने डॉक्टर सिंघल और उनके निवास एवं उनके परिवार के संपर्क में आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करने की बात शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर सिंघल कैंसर से पीड़ित थे और तकलीफ होने पर वह दिल्ली इलाज के लिए पहुंचे। इस दौरान उनका संपर्क कोरोना पॉजिटिव डॉक्टरों से हो गया, जिस वजह से डॉक्टर सिंघल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि उसके बाद डॉक्टर सिंघल रीवा पहुंचे और रीवा में उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेश सिंघल 13 को रीवा पहुंचे, उसके बाद वो फिर 22 को दिल्ली रवाना हो गए। डॉक्टर सिंघल का बार बार दिल्ली जाना और रीवा वापस आना कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शा रहा है। और क्या प्रशासन को खबर नहीं थी कि डॉक्टर सिंघल रीवा आ चुके हैं और फिर रीवा से दिल्ली जा रहे हैं? बताया जा रहा है कि डॉक्टर सिंघल फिलहाल दिल्ली में ही हैं, लेकिन उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर जैसे ही रीवा तक पहुंची, रीवा के प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। प्रशासन अब डॉक्टर राजेश सिंघल की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कितने लोगों का संपर्क में डॉक्टर राजेश सिंघल आए हुए थे। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि तकरीबन रीवा आने के बाद डॉक्टर सिंघल की 20 से 22 लोगों के साथ मुलाकात हो चुकी थी। रीवा की डॉक्टर भी उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे थे, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थे, तो लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे थे। तो अब जांच कराया जाएगा और किसी में भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। क्या होगा, किन कारणों से यहाँ पे पुलिस करता है? देखिए, एक डॉक्टर राजेश सिंघल यहाँ पे इंदिरा नगर में यहाँ के निवासी हैं और आप फरवरी के महीने में बीमारी के कारण दिल्ली गए थे और फिर दोबारा 13 तारीख को फिर अप्रैल को आप यहाँ वापस आए थे रीवा में, और रीवा में 7 दिन का आपका प्रवास था। 21 तारीख को आप पुनः वापस दिल्ली चले गए थे। ये पता चला है कि दिल्ली में आपका 24 तारीख को टेस्ट कोरोना का किया गया था, जो 25 तारीख को यानी आज सुबह खबर मिली है कि वो पॉजिटिव आया। यानी कि ये बात की संभावना है कि वो पॉजिटिव रहे हों जब वो यहाँ 7 दिन उनका जो प्रवास यहाँ पे रहा है रीवा में। तो सुरक्षा की दृष्टि से अभी यहाँ रीवा ज़िले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन एक संभावना जिसको हम कहते हैं बन जाती है कि जो लोग आपके परिवार में आपके साथ रहे थे या जो लोग आपको अटेंड करते थे बीमारी में, जो लोग ध्यान रखते थे घर में, और जो लोग नज़दीकी हों जो उनसे मिले हों लंबे समय के। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए देश में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद आपराधिक गतिविधियों थमने की नाम नहीं ले रही है। बता दें कि बीते शाम एक युवक पर उसके परिवार के लोगों ने ही हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए घायल को उपचार के लिए अस्पताल लेकर आया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों की तलाश भी कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना सोहागी थाने के सोनौरी गांव की है। शाम को युवक घर के समीप काम कर रहा था, उसी समय आरोपी कुल्हाड़ी व डंडा लेकर पहुंचे और युवक पर हमला कर दिए। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे वह घायल हो गया है। शोर शराबा सुनकर परिजन पहुंच गए, लेकिन अब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। खून से लथपथ हालत में परिजन युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक विवाद पेड़ काटने को लेकर हुआ था। हाँ, ये सोहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव आता है सोनारी चौकी का। वहाँ पर पारिवारिक विवाद था एक तिवारी फैमिली में। उसी में एक नीम काटने की उसको लेके विवाद हुआ। विवाद में उसने कुल्हाड़ी मार दी अपने रिश्तेदार को, जिसके कारण से मृतक को ले जाया गया तो पहले अस्पताल भर्ती कराया गया, फिर उसकी मौत हो गई। उसमें पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है।
शहरों में कर्फ्यू जैसा माहौल है, लेकिन गांवों में इस तरह का कोई माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि लॉकडाउन में ग्रामीणों की दिनचर्या में जरूरी बदलाव जरूर आया है। सरकार ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए फंड दिया था, ताकि लोग कोरोना से बचाव कर सकें और सुरक्षित रह सकें। त्योथर में ग्राम पंचायत अमिलिया गांव में स्थानीय ग्रामीणों से बात की गई तो कई चौंकाने वाली बात सामने आए। इस गांव में अधिकांश आबादी आदिवासी समाज के हैं। लोगों का कहना है कि गांव के लोग खेती के अलावा आसपास मजदूरी का काम भी करते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमण से बचाव के लिए विकासखंड त्योथर की ग्राम पंचायत अमिलिया में जागरूकता अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। सरपंच और सचिव द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से एवं लॉकडाउन का पालन करने के लिए फिलहाल अभी तक कोई पहल नहीं कराई जा रही है। अमिलिया में ग्रामीणों को मास्क, साबुन एवं सैनिटाइजर अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा संपूर्ण गांव में हालांकि पंचायतों की माने तो पंचायतों को वितरित करने वाली सामग्री अभी तक नहीं मिल पाई है, तो वहीं साफ सफाई अभियान भी सरकार को ठेगा दिखाने पर काम कर रही है। गाँव के नालियों में DDT का छिड़काव भी नहीं कराया गया है। गाँव के जो ग्रामीण विभिन्न शहरों में नौकरी व मजदूरी करते थे और लॉकडाउन के कारण वापस आ गए हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं कराया गया है। कहीं न कहीं यह एक घातक सिद्ध हो सकता है। साथ ही गांव के गरीब तबके के लोग जो खाद्यान्न का वितरण भी नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क के बारे में पता तक नहीं है। आखिर मास्क और सैनिटाइजर क्या होता है? युवा वर्ग में एक दो छोड़कर ज़्यादातर से अनभिज्ञता जताई गई। हालांकि लोगों ने ये जरूर कहा कि दिन में 3-4 बार वो साबुन से हाथ धो लेते हैं। सैनिटाइजर और मास्क को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव आते हैं तो नेता वोट मांगने आ जाते हैं, जीत कर चले जाते हैं और दोबारा हमारी सुध नहीं लेते हैं। सैनिटाइजर और मास्क आए होंगे तो उनके पास ही होंगे, हमें तो देने कोई नहीं आया। यहाँ अधिकांश ग्रामीण गमछे से ही अपना मुंह बांध कर रखते हैं। क्या नाम है आपका? का नाम। गांव का नाम? क्या परेशानी आ रही बताइए आपको? अब परेशानी है वगैरह हो गया, यही सब परेशानी है, न घर न दुआर न कुछ। बाकी राशन कार्ड बना है आपका? राशन कार्ड तो ऐसा अब हो गया परेशानी, अब हो गया सब दुख दाले दर्द देही पड़ा है। अब घर दुआर नहीं है, क्या करी? ये तोहरन 5 तोहरन बस ही सरपंच सेक्रेटरी द्वारा आपको क्या सहयोग दिया जा रहा है गाँव में? अब कहा कही अब क्या बेहतर है, कहाँ है सरपंच तो वहाँ चला गए काका हैं। सेक्रेटरी का वो हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। गांव में दवा छिड़काव नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं। मुँह में मास्क दिया लगाने के लिए? कुछ नहीं। गांव का नाम? आपके गांव में सरपंच सचिव द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का छिड़काव या दवाइयों का छिड़काव करा है क्या? अब 10 बाकी हैं पास में जी। ऐसा हो पाए हैं एक घर में एक कितने सदस्य हैं आपके घर में? 25 आदमी। 25 आदमी के बीच में एक मास्क। और क्या परेशानी आ रही है आपको? हमारे पास बहुत परेशानी है। क्या परेशानी है? देखिए हम तो पहली बार मरीज हैं, हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है, जी। कोई भी व्यवसाय नहीं। जी 4 आदमी का भोजन है। जी। न इतने राशन कार्ड है, न किसान, न किसान, कोई चीज़ नहीं। जी। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जहां एक और प्रशासनिक अमला दिन रात जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को उस समय सामने आया जब कृषि उपज मंडी सतना के सचिव राजेश गोयल के क्वारंटाइन होने की खबर सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल होने लगी। जबकि उस समय मंडी सचिव अपने कार्यालय में उपस्थित थे, जिसके चलते मंडी कार्यालय में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। आनन फानन में मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला कि मंडी सचिव के घर के बाहर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चस्पा किया गया नोटिस पूरी तरह से फर्जी है और मंडी सचिव के क्वारंटाइन किए जाने की क्रम पहले ही पूरा की जा चुकी है। अब जरा गौर से देखिए मंडी सचिव के घर के बाहर लगा हुआ यह पोस्टर, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 8 अप्रैल से 6 मई तक के लिए घर
स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। इधर घर के बाहर नोटिस लगा हुआ था, जबकि उसी समय मंडी सचिव अपने कार्यालय में उपस्थित थे। यह खबर थोड़ी ही देर में वायरल हो गई, जिसे लेकर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद एसडीएम पीएस त्रिपाठी ने घर के बाहर चस्पा नोटिस को फर्जी करार दे दिया। आपको तो सर घर में होना चाहिए, यहाँ मंडी में बैठे हैं, रूम में होना। कब तक है सर आपका क्वारंटाइन का डेट? दूर तो हूँ, डिस्टेंस तो बना के ही रखा हूँ मैं। वैसे तो सतना जिला कोरोना से पूरी तरह मुक्त है, लेकिन संक्रमित महानगरों से पलायन करने वाले मजदूरों ने न सिर्फ जिले की बल्कि प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बीते रात दिन मिनी ट्रक में 40 मजदूर सतना में पकड़े गए, जो महाराष्ट्र के भीमंडी से आए हुए थे। देर रात सतना पुलिस ने ट्रक रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो ट्रक में भारी संख्या में मजदूर मिले। ट्रक चालक ने सभी को उनके गाँव तक छोड़ने के लिए फर्जी पास के बिना मोटी रकम वसूलना चाहा। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक सतना जिले के बरौधा जा रहा था, जिसके एवज में प्रत्येक मजदूर से 3000 रुपए वसूले जा रहे थे, जो देर रात सतना की कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सभी मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। वहीं ट्रक जब्त कर ट्रक चालक को हिरासत में भी ले लिया गया है। हैरत की बात तो यह है कि संक्रमित क्षेत्र से ट्रक कई राज्यों की सीमा पार कर आखिर सतना कैसे पहुंच गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस अधिकारी आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला कायम कर रही है। कल दिनांक 23/4/20 की रात्रि में महाराष्ट्र का एक MH05JU2569 नंबर का मिनी ट्रक जो है पकड़ा गया है। इसमें 41 लोग सवार थे। ये जो है महाराष्ट्र से जो है उनको लेके यहाँ आया था, और जो सवार लोगों को सभी को डॉक्टर परीक्षण करा के क्वारंटाइन करा दिया गया है, और चालक के पास परमिशन दिखा रहा है। उस परमिशन की हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि ये सही है कि क्या स्थिति है उसके बारे में। तो साथ ही गाड़ी जब्त कर ली गई है। परमिशन की जांच के वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और जो उसमें सवार उनको क्वारंटाइन करा दिया गया है, सब क्वारंटाइन सेंटर में है। एक जांच तो परमिशन की हो रही है, दूसरा क्षमता उसमें जितनी क्षमता के लिए मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। एक और जहां पूरा भारत कोरोना वायरस से लड़ने में लगा हुआ है और अपने घरों में सब डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं बिरसिंहपुर पाली स्थित नगरपालिका परिषद भी भला कैसे पीछे हट सकता है। आपको बता दें कि जहां पूरे भारत के लोग कोरोना वायरस को हराने के लिए अपने अपने घरों के अंदर से इस जंग को जीत रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर के नगर पालिका परिषद व उनके कर्मचारियों की भूमिका भी नगर में विशेष मानी जा रही है। इन दिनों नगर पालिका परिषद द्वारा समस्त 15 वार्डों को सैनिटाइज करने का कार्य पार्षद व समाज सेवी सुदामा विश्वकर्मा के नेतृत्व में प्रारंभ कर दिया गया है। इस संबंध में वार्ड पार्षद सुदामा विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर के पूरे 15 वार्डों में सैनिटाइज करने का कार्य परिषद द्वारा प्रारंभ है। हर दिन अलग अलग वार्डों की गलियों को सैनिटाइज किया जाएगा। व जनता से मेरी यही अपील है कि सभी अपने घरों में रहें व लॉकडाउन का पालन करते हुए मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, जिससे कि आसानी से हम कोरोना वायरस से अपनी जीत दर्ज करा पाएं। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। करवाया जा रहा है नगर पालिका परिषद पाली के द्वारा संपूर्ण नगर के संपूर्ण वार्डों में सैनिटाइज का काम किया जाना है, जिसके तहत कल वार्डों में शुरू हुआ था। कल वार्ड नंबर 5 का पूरा हो गया, आज वार्ड नंबर 6, 7, 8 का होगा। इसी तरह से प्रतिदिन 1-2 वार्डों का होते हुए जब तक 15 वार्ड का पूरी तरह से नहीं हो जाएगा तब तक काम खत्म नहीं करेंगे। कोरोना बचाव के लेकर आप नगर के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं केवल नगर के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने को भी सुरक्षित करें, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें, नगर और देश को भी सुरक्षित करें। तो ये थी रीवा और विंध्य की क्षेत्र की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए आप रोजाना बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.